दिल्ली के एमसीडी चुनाव में किसकी होगी जीत और कौन संभालेगा एमसीडी की कमान। दरअसल एमसीडी के रुझान जानने के लिए हमारी संवाददाता शिवानी को रोहिणी वार्ड 52F में पहुंची। देखिए हमारी खास पेशकश में। दिल्ली में नगर निगम के चुनाव का आगाज हो चुका है। सभी पार्टियां अपने जोरों शोरों से तैयारियों में लगी हुई है। आज मैं रोहिणी के सेक्टर 7B6 में हूँ, जहाँ पर मैं जनता की राय जानना चाहूंगी। क्या लगता है इस बार एमसीडी चुनाव में कौन बदलाव कर पाएगा? एमसीडी चुनाव में इधर बीजेपी 15 सालों से आ रही है। इस टाइम हमें बदलाव चाहिए। मैं इस वार्ड में इस क्षेत्र का पुराना निवासी हूँ, कम से कम 20 साल हो गए मेरे को रहते हुए, और मैं इधर ही सेक्टर 7B5 में रहता हूँ। हम बहुत परेशान हैं। सारी सड़कें, सारे पार्क कूड़े से बेहाल हैं। सारी तरफ जहाँ पे भी देखो कोई साफ सफाई नहीं। आप मेन रोड देख रहे हो, सारी गंदगी से भरी हुई है। कोई आता नहीं सफाई करने। जो कूड़े की गाड़ी हफ्ते में 2 दिन आती है, कंप्लेंट कर लो, कोई सुनवाई नहीं है। कोई राज नहीं है, इनका गुंडा राज है। जिसको ये निगम पार्षद जिसको जानता है वो कुछ भी कर सकता है, और जो नहीं जानता वो कुछ नहीं कर सकता। आप अपने घर के बाहर बिना निगम पार्षद की अनुमति के एक ईंट नहीं लगा सकते। अगर आप उसको जानते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। ये कहना चाहता हूँ मैं। ये गुंडागर्दी अब नहीं चलेगी। आप किससे उम्मीद लग रही है? आपकी बार रेखा गोयल। सिर्फ आम आदमी पार्टी, चाहे दिल्ली का किसी भी कोने पे, सभी कोने पे इस टाइम आम आदमी पार्टी का पूरा जोर है। क्या लगता है कौन बदलाव कर पाएगा रोहिणी सेक्टर 7 में? रेखा गोयल आएगी नहीं, वही लगता मुझे तो, उसके बारे में लगता। क्यों, उससे क्यों उम्मीद है? उससे उम्मीद ही है रही, वो थोड़ा मतलब अच्छी तरह आती है, जाती है, बात करती है रही, सबसे मिलके रहती है रही। दिल्ली में एमसीडी चुनाव आने वाले हैं। क्या लगता है इस बार की भाजपा ही एमसीडी में निगम में पूरी सफाई कर पाएगी या फिर कुछ बदलाव होगा? सफाई तो कुछ नहीं कर पाएगी, वो खुद ही साफ हो जाएंगे। मुद्दे बहुत हैं, जैसे कि यहाँ गायें बहुत बड़ी रहती हैं, कितनी गंदगी है आप खुद देखो चल के यहाँ पर सामने। गोबर और बहुत है। सब दुकानदार परेशान है बेचारे, इतने परेशान होते हैं। सुबह उठते हैं ना, पहले दुकान खोलने पहले 2 घंटे वो करते हैं। और ये देख लो, रोड देख लो, क्या क्या हम परेशान होंगे। लोग शर्मा ने कोई काम नहीं किया, इसलिए हम जहाँ सब उसके खिलाफ है। आप किसी में से नहीं, आप किसी पूछ जाके दुकानदार से कि एमसीडी में कितना काम किया है। अब बुरा बात, पहले गाय, पशु, कुत्ते हैं, इतने लिखाते हैं, लेके जाते ही नहीं, सुनवाई नहीं है कोई भी। कुत्ते काट रहे बच्चों को, हमने खुद पैसे देके ना कुत्ते उठा के हम बाहर छोड़ के आए। हम खुद ही लोग इतने परेशान हो गए थे। यहाँ पर मोहल्ले में सफाई है, इतनी खास सफाई भी नहीं है ना। खाचे एमसीडी करा करके अपने पैसे हमने कराए हैं। कोई काम कराते हैं, जैसे रोड टूटी है, लोग समय बोला देख के जाकर करा देंगे, नहीं कराए। हमारे पड़ोस में बिगड़ा दुकान है, उन्होंने खुद पैसे लगा के उन्हें काम कराया। किससे उम्मीद है कौन बदलाव कर पाएगा? कौन इस क्षेत्र की साफ सफाई कर पाएगा? आम आदमी से उम्मीद है। हम सोच रहे हैं कि बदलाव आए, नई पार्टी को भी चेक करें, तभी हमें पता चल पाएगा कि आप नई पार्टी क्या करती है। आपके यहाँ का निगम पार्षद कौन है? आलोक शर्मा। क्या उम्मीद है बीजेपी ही अच्छे से सफाइयाँ कर पाएगी या रोहिणी 52 में कुछ चेंज होगा? नहीं, चेंज होना चाहिए। कोई भी काम नहीं हो रहा यहाँ। दिल्ली गायों का जमावड़ा है शहर के बीच में, और कोई भी सुनवाई नहीं है। न एमसीडी सुनवाई करती है, न पार्षद सुनवाई करते हैं, और सारी पब्लिक और मैन ट्रैफिक बाधित रहता है सारे दिन। क्या समस्या है? ये रेजिडेंशियल फ्लैट है, आप सामने देख रहे हो, पूरी कॉलोनी है। सामने थाना है, 4 कदम पे थाना है, लेकिन गायें कम से कम 500 गायें डेली होती है। यहाँ रोड पे कम से कम 10 एक्सीडेंट होते हैं गाय की वजह से। लेकिन इनकी इतनी बढ़िया सेटिंग है, इतनी बढ़िया सेटिंग है, ऊपर से नीचे तक। आप कुछ कह लो, किसी को कह लो, कोई असर नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ, हम डेली बोलते हैं, कहीं कोई असर नहीं होगा। इतनी गाय होती है, अभी भी मैं 2 गाय से बच के आया हूँ। गाय होती है, इधर से कारें आ रही होती है, उससे बचे या इससे बचे। क्या लगता है एमसीडी में कौन बदलाव? वाले खुद कहते हैं कि है ना, बदलाव पहले भी नहीं कर पाया, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। लेकिन बाकी ये गाय से बहुत लोग परेशान है। यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत है। यहाँ पे हर बंदा कह के थक गया, इनसे रिक्वेस्ट कर थक गया, भाई सफाई करा दो, गंदा कर दो। दुकान के बाहर कुछ आए, बंदा दुकान शटर खोले, गोबर पड़ा होता है, घर के बाहर गोबर पड़ा होता है। निगम पार्षद इसमें कोई सुनवाई करते हो आप? कोई और खो गया, कोई सुनवाई नहीं। कहते जो करना कर लो, कहते जो करना कर लो। हम जो मोटरसाइकिल पे ना अपनी गाय को भगा के ले जाते हैं, उनको रोको ना, कहते हैं जा जो करना कर लो। क्या लगता है रोहिणी 52F में कौन बदलाव कर पाएगा और इस पर किससे उम्मीद है? जनता बदलाव करेगी। और अब के बार जो एमसीडी में 15 साल से हैं, जो हमारे यहाँ निगम पार्षद, उन्होंने कोई काम नहीं किया। यहाँ पे ना फुटपाथ, पार्किंग, रोड सब जाम करवा रखे हैं सारे। ना नालियों की सफाई हुई, ना पार्कों की कोई सफाई नहीं हुई यहाँ पे। और इसलिए ज़रूरी है अब की बार बदलाव। किसको मौका देना चाहेंगे? मौका तो ऐसे है ना जी, यहाँ पे 3 ही पार्टियाँ हैं। वैसे तो 2 ही हैं मेन, आम और बीजेपी। इनमें से दोनों का ये मुकाबला है।
अब उसके लिए तो बोल नहीं सकते ना जी कौन जीतता है कौन नहीं। कुत्ते यहाँ वीट करते हैं, लैट्रिन करते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। पट्टियाँ टूटी पड़ी हैं, कोई देखभाल नहीं है पार्कों की, लावारिस पड़े हैं पूरे। आप ही देख लीजिए कितने यहाँ गंदगी पड़ी है पार्क के अंदर। नहीं आपको ही देंगे वोट हम, बस मेरा यही कहना है पार्कों की वो देखभाल करें। जो भी है पैगाम वहाँ तक पहुँचा दिया जाए कि जो भी आए पार्क साफ रखे। दिल्ली के अंदर जो है कि आम पार्टी के दिल्ली सरकार में है और उसके साथ एमसीडी भी आ जाए तो बहुत भला हो जाएगा और जितने भी यहाँ गंदगी हो रही है सब चीज़ सब ठीक ठाक हो जाएगा। मैं तो बोलता हूँ केजरीवाल को आम पार्टी को वोट देना चाहिए क्योंकि काफ़ी 15-16 साल हो गए एमसीडी में बीजेपी को, उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। हम तो बोले बदलाव चाहिए और ये दोनों महकमे दोनों एमसीडी और दिल्ली की सरकार आ जाए तो बहुत खुशी की बात है। इस बार एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं, किसको मौका देना चाहेंगे? क्या लगता है कौन बदलाव करता है? हम एमसीडी के चुनाव में अरविंद केजरीवाल को मौका देना चाहते हैं। हमारे यहाँ से रेखा गोयल जी खड़ी है, हम उनको मौका देना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने हमें शिक्षा में हमें बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है और चिकित्सा में भी बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। हम चाहते हैं एमसीडी में भी हमें अच्छा ही मिलेगा इनसे रिस्पांस, इसलिए हम इनको एमसीडी में लाना चाहते हैं। और इन्होंने महिलाओं के लिए तो बहुत ही अच्छा करा है, डीटीसी की बस में फ्री सेवा दे के हमें। क्या लगता है एमसीडी में केजरीवाल जी साफ सफाई कर पाएंगे? जी बिल्कुल, जब से मोदी जी की सरकार आई है हर जगह गंदगी रहती है और कभी कहीं भी हर जगह खत्ते बंद कर दिए गए हैं, गलियों में कूड़ा पड़ा रहता है। हम चाहते हैं कि इस बार केजरीवाल की सरकार आए और गलियां रोड सब साफ रहें। गंदगी की वजह से मच्छर पैदा होते हैं जो बच्चों के लिए ठीक नहीं है। हम चाहते हैं इस बार इनको मौका दे के देखें ताकि साफ सुथरे रहें गली और मोहल्ले। ब्यूरो रिपोर्ट, दिव्य दिल्ली न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।